वेलकम टू रवायती जायके यूट्यूब चैनल। आज की मेरी इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि घर पर आप केयरनैन स्टाइल के कोफ्ते किस तरह से बना सकते हैं। वही जायका होगा जो केयरनैन के कोफ्तों का होता है, लेकिन ये कोफ्ते हम घर पे बनाएंगे। किस तरह से बनाएंगे देख लीजिए। कोफ्ते बनाने के लिए मुझे यहाँ पे चाहिए होगा चिकन। तकरीबन आधा किलो के करीब मेरे पास चिकन है और उसे मैंने इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। आप चाहें तो चिकन का कीमा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा मुझे इसमें चाहिए होंगे एक अदद फ्राइड प्याज। आप एक प्याज में दरमियाने साइज का और उसे आप फ्राई कर लीजिए, वो भी मैंने इसमें शामिल कर दिया। इसके अलावा मुझे चाहिए होगा 2 चम्मच के करीब दही। ये बिल्कुल वही जायका होगा जो केयरनैन के कोफ्तों का होता है। आप बिल्कुल सेफली से अपने घर पे बना सकते हैं। अब मैं इसमें जो मिसाले शामिल करने लगी हूँ वो है हरी मिर्चें। 2 अदद हरी मिर्चें आप इस तरह से काट लीजिए। हरी मिर्चें शामिल की हैं मैंने। इसमें मैं तकरीबन शामिल करने लगी हूँ 1/4 चम्मच के करीब काली मिर्चें। ये मेरे पास गोल मिर्चें हैं, तकरीबन 6 से 7 आप इसमें गोल मिर्चें शामिल कर दीजिए। इसके अलावा ये मेरे पास मौजूद है सफ़ेद ज़ीरा, तकरीबन आधा चाय का चम्मच। और इसके अलावा यहाँ मेरे पास मौजूद है सूखा धनिया। तकरीबन आपने 1 चम्मच के करीब सूखा धनिया इसमें शामिल कर देना है। ये सब कुछ आपने चिकन के अंदर ही शामिल करना है। अब इसके बाद मुझे चाहिए होगा 2 अदद के करीब स्लाइसेस। अब इस तरह से स्लाइस ले लो और इसे आप गीला कर लीजिए। गीले करने के बाद ये स्लाइस इस तरह से हो जाएंगे। हमने इसमें स्लाइसों के टुकड़े नहीं डाले बल्कि गीला किया हुआ स्लाइस डालना है। ये भी आप इस चिकन में ही शामिल कर दीजिए। अब इसके बाद आप किसी चॉपर में ये चिकन को डालें और इसे अच्छे से चॉप कर लें। अच्छे से आप इसका पेस्ट सा बना लीजिए। नमक और मिर्च आप इसमें हस्बे ज़रूरत शामिल करेंगे, लेकिन नमक और मिर्च की तादाद थोड़ी कम रखिएगा, क्योंकि जो हम ग्रेवी बनाएंगे, जो हम इसका मसाला बनाएंगे, उसके अंदर भी नमक और मिर्च शामिल होगा। इसीलिए आप कोफ्ते के अंदर जो है नमक और मिर्च थोड़ा कम रखिएगा। अच्छे से आपने इस तरह से इसको ब्लेंड कर लेना है। ये देखिए, ये बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार आपके कोफ्ते बनेंगे और आप केयरनैन से कोफ्तों को भी भूल जाएंगे। आपने इसे अच्छे से ब्लेंड करने के बाद आप इसे थोड़ी देर के लिए फ्रीजर में रख दें, ताकि आप जब कोफ्ते बनाएं तो आपको कोफ्ते बनाने में आसानी हो। अब हमें चाहिए थोड़ा सा ऑयल। अपनी हथेली पे इस तरह से ऑयल लगा लीजिए और हम इसे देंगे कोफ्तों की शक्ल। इस तरह से आप इसे कोफ्तों की शक्ल देते जाएं। इस तरह से अपने कोफ्ते बना देने हैं और फिर इसे मैं इसे तकरीबन 15 मिनट के लिए मैं इसे फ्रीजर में रख रही हूँ, ताकि ये मज़ीद सेट हो जाए और हमारा जब हम इसे फ्राई करें तो हमारे कोफ्ते टूटे भी ना। अब हमें चाहिए होगा एक प्रेशर कुकर के अंदर तकरीबन आधे चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा मैंने इसमें ऑयल शामिल किया है। ऑयल मैंने इसलिए कम शामिल किया है क्योंकि अभी हमारे कोफ्ते भी फ्राई होंगे तो उसमें भी ऑयल होगा, तो फिर अगर हम यहाँ पे ज़्यादा ऑयल शामिल करेंगे तो कोफ्तों के अंदर बहुत ज़्यादा ऑयल हो जाएगा। इसलिए मुझे चाहिए होगा यहाँ पे तकरीबन आधा चम्मच के करीब ऑयल। और आप इस आधा चम्मच में मैं शामिल करने लगी हूँ तकरीबन 2 अदद बड़े साइज़ के प्याज। आप इन्हें फ्राई कीजिए अच्छे से। आपने इसे बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, सिर्फ इस लेवल तक आपने प्याज़ों को ब्राउन करना है। हल्का सा आपने इसको नरम करना है प्याज़ों को। और अब हम इसमें शामिल कर दूंगी तकरीबन 2 अदद बड़े साइज़ के कटे हुए टमाटर। मैं किसी भी किस्म के कोई भी एक्स्ट्रा मसाले इसमें शामिल नहीं करूंगी, लेकिन इसके बावजूद ये इतना मज़ेदार होगा कि जब आप खुद घर पे पकाएंगे तभी आपको अंदाज़ा होगा इसके टेस्ट का। हल्का सा आपने टमाटरों को नरम करना है। और अब मैं इसमें शामिल करूंगी हस्बे ज़रूरत नमक। आप शामिल कर लीजिएगा। एक बात याद रखिएगा कि हमारे कोफ्तों के अंदर भी नमक मौजूद था, तो इसलिए आपने मिसाले के अंदर नमक कम ही डालना है, ताकि आपके बहुत ज़्यादा नमक ना हो जाए। और मिर्चें भी आपने कम ही रखनी है, ताकि क्योंकि आपके कोफ्तों में भी हरी मिर्चें मौजूद थी, गोल मिर्च भी शामिल की थी, तो आपने यहाँ पर थोड़ा बैलेंस रखना है। इसके अलावा मैं कोई और मसाले शामिल नहीं कर रही, क्योंकि हमने कोफ्तों के अंदर काफ़ी मसाले शामिल किए हैं। अब यहाँ पे आपने इसे पानी डाल के इसे तकरीबन
गलने के लिए छोड़ देना ताकि हमारे प्याज नरम हो जाए और हमें भुनाई में आसानी हो। जब तक मेरा मसाला भून रहा है तब तक आप एक काम करिएगा कि दही के अंदर 1 चम्मच के करीब गर्म मसाला शामिल करके आपने इसे मिक्स करके रख देना है। तकरीबन 10 मिनट के लिए आप दही के अंदर गर्म मसाला आम जो गर्म मसाला होता है वो आप मिक्स करके रख दीजिए। और 1 अदद हरी मिर्च भी इस तरह से काट के आपने दही के अंदर 10 मिनट के लिए मिक्स करके आपने रख देनी है। जब आपका मसाला ऑलमोस्ट भुन जाए, अच्छे से प्याज और टमाटर आपस में यकजा होने वाले हों, तब हम इसमें शामिल करेंगे हमारा वही दही और गरम मसाले का मिक्सचर जो हमने अभी बनाया था। आप इसमें शामिल कर दीजिए और अच्छे से इसे मिक्स करें। इतने मज़ेदार दही, इतने मज़ेदार ये बनेंगे कोफ्ते कि आप लोगों की सोच है। इसी तरह से घर में आप इसे लाजमी ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। अब आप इसे तब तक भूनें जब तक ये बिल्कुल पानी खुश्क नहीं हो जाता। अगर आपको इस तरह से मसाला भूनना मुश्किल लग रहा हो तो आप इस तरह से मसाला को ग्राइंड करके भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन उससे क्या होगा कि जायके में थोड़ा 19-20 का फ़र्क आ सकता है। जब तक हमारा मसाला भून रहा है तब तक मैं अपने कोफ्ते फ्राई कर लेती हूँ। अब बहुत से लोगों के दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि तवे पर कोफ्ते फ्राई कर रही हूँ, तो तवे पर कोफ्ता फ्राई करने का जो टेस्ट आता है वो कभी भी कढ़ाई के अंदर कोफ्ते को फ्राई करने का टेस्ट नहीं आएगा। एक एक करके आप इस तरह से कोफ्ते तवे पे रखते जाइए और इसे आपने हल्की आंच पे फ्राई करना है, आंच आपने बहुत तेज नहीं करनी। इस तरह से आपने सारे कोफ्ते तवे के ऊपर फ्राई करने हैं और लो फ्लेम पे आपने फ्राई करने हैं। कोफ्ता जलना भी नहीं चाहिए। इस लेवल तक आपने इन्हें फ्राई करना है। ये देख लीजिए, ये बिल्कुल भी नहीं टूटा कोफ्ता आपके सामने। अभी ये मज़ीद फूल जाएंगे जब मैं इसे अपने मसाले के अंदर यानी कि अपनी ग्रेवी के अंदर शामिल करूंगी, तो ये बहुत गोल मटोल से और बहुत ही फूले फूले कोफ्ते बनेंगे। टूटेंगे बिल्कुल नहीं और ना ही इनमें क्रैक आएगा। इस तरह से जब आपका मसाला गल जाए तब आप इसमें तकरीबन 1.5 कप के करीब पानी डालें और जब पानी उबल जाएगा तब हम इसमें जो हमने कोफ्ते बनाए थे वो आप 1 बाय 1 इसमें डाल दीजिए और देन आपने इसको अगेन हल्की आंच पर छोड़ देना है ताकि हमारे कोफ्ते फूल जाएं और ये जो मसाला है इसमें जज्ब हो जाए।